गुड इवनिंग। कैसे रहा आपका दिन आज? हमने तो इंडेक्स पे कोई ट्रेड ही नहीं किया। एक ट्रेड किया हमने, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में बता दिया कि बस नो ट्रेडिंग इन इंडेक्स, क्योंकि बहुत स्लो मार्केट था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस जोन में है ना, इस जोन में इस जोन में मार्केट ऊपर नीचे तो किया है, ठीक है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली अ गुड 150 पॉइंट जोन। बट आप प्रीमियम्स देखोगे ना, प्रीमियम्स मूवमेंट ही नहीं हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाद में हमने शिफ्ट कर दिया, स्टॉक्स में शिफ्ट किया, स्टॉक ऑप्शंस में, और तगड़ा पैसा बनाया। स्टॉक ऑप्शंस में तो बहुत तगड़े पैसे बनाए हमने चलो हमने BTST क्या दिया था? हमने BTST दिया था अपोलो हॉस्पिटल का C, ठीक है, एट 115 या 113 पे कुछ लिया था लोगों ने, और हमने ये बुक करवाया 135 पे। हमारे सारे मेंबर्स ने इतना पॉइंट्स कमाया। तो दिस वाज क्लोज टू अबाउट 20 पॉइंट्स जो उन्होंने कमाया हमारे BTST ट्रेड में। तो आप देखो, हमारा BTST ट्रेड हैज़ नेवर फेल्ड। इट इज़ 100% सक्सेस रेट फिलहाल है, कभी हमारा फेल नहीं हुआ है। मिनिमम जो BTST ट्रेड में इन्वेस्टमेंट डालते हैं, 20 to 25,000 के अंदर ही रहता है हमारा, और एवरी डे 15% का रिटर्न मिनिमम मिलता है। दिस इज़ अवर स्ट्राइक रेट। हमने जितने भी दिए हैं BTST सारे 100% क्लिक हुए हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2,500 रुपीज़ देना है पर मंथ का ये, और हम 100% चैलेंज डालते हैं कि अगर आपने जिस दिन BTST लिया और नेक्स्ट डे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको आपका फीस रिफंड देंगे हम। ये ओपन चैलेंज है हमारा, मतलब इतना हम श्योर है अपने BTST के लिए, ठीक है। चलो एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आप जैसे ट्रेडर्स को मदद मिले हाउ टू आगे कैसे बढ़ना, क्या करना। तो हम सारा कुछ देते हैं डिटेल में। चलिए, हमारा चैनल का नाम है ऑप्टेक ट्रेडर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। तो क्या हुआ, इट वाज अ रेंज बाउंड मार्केट, कुछ बोलने लायक है नहीं मार्केट, ठीक है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट है ना, गैप्स बना रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आप ये गैप्स देखोगे ना आप, अरे यार ये कहाँ से निकल गया, हाँ ठीक है। अगर ये गैप्स अगर आप देखोगे ना, तो ये गैप्स बना रहा है मार्केट, ठीक है। ये गैप बना दिया, ठीक है, फिर ये गैप, ये तो सही तगड़ा गैप है, ठीक है, फिर ये गैप है, ठीक है। तो इस पे है ना, आपको जब कोइंसाइड होता है हमारे लेवल्स, तभी इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो करंटली 42,750 इज बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। और अभी 43,350 हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मतलब जिस दिन मार्केट 43,350 तोड़ेगा ना, तब इसका नेक्स्ट लेवल यही आएगा, मतलब इतना तगड़ा फॉल होगा, ठीक है ना। बट ये होने का लग नहीं रहा है, बट कल देखेंगे कल क्या होता है। हम कल के लिए मैं आपको बोल देता हूँ क्या करना चाहिए। कल मैं थोड़ा बेरिश हूँ मार्केट में, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, वो आपको मैं कल बताऊंगा। बट इमेजिन अगर गैप डाउन होता है ओपन, गैप डाउन ओपन इस लेवल पे होगा, ये जो आज का लो है ना, इस लेवल पे अगर गैप डाउन होगा ओपन तो इस लेवल पे होगा, विच विल बी क्लोज टू अबाउट 43,420 आई गेस, ठीक है। तो 43,420 से 43,350 तक का आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके ब्रेकडाउन के लेवल पे 43,350 के ब्रेकडाउन के लेवल पे आप पी लीजिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 43,200, और फिर आपको तो लेवल्स मालूम है 43,160, आपको ये सारा लेवल्स मालूम है, तो आई डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग इट, ठीक है। तो 43,350 के नीचे आप ट्रेड लीजिएगा अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो, ठीक है। और अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट है समझो यहाँ तक
43,750 तक, ठीक है। अगर 43,750 तक खुलता है फ्लैट तो आप वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा मार्केट, इधर इधर ऐसे ऐसे खेलेगा और फिर एक अपमूव देगा, और ये अपमूव है ना सीधा 44,000 लेके जाएगा अपने को, मार्केट को, ठीक है। अभी भी आप देखो, अगर फ्यूचर्स का प्राइस देखोगे तो 300 पॉइंट्स का अभी भी प्रीमियम में चल रहा है फ्यूचर्स। तो कल के दिन अगर गैप डाउन या गैप अप होगा वो 300 पॉइंट्स तक का होगा। अभी ये लॉजिक क्यों है 300 पॉइंट्स का, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जब जैसे ही क्लास बढ़ेगी वैसे मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ डू यू प्रिडिक्ट। हमें ना क्लियरली हम लास्ट 4 डेज से आपको गैप अप गैप डाउन 7:30 मॉर्निंग को हम बताते हैं, और 7:30 मॉर्निंग को जितने पॉइंट्स डालते हैं ना, समझो 300 पॉइंट्स डाला या 150 पॉइंट्स डाला, उतना ही गैप अप हो रहा है, ठीक है, प्री ओपनिंग में। तो आज भी वैसे ही हुआ। अगर आप देखेंगे हमने अगर हम हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे तो हमने लिखा था कि 300 पॉइंट्स का गैप अप होगा, और प्री ओपनिंग में 309 पॉइंट्स का गैप अप था, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए, लेवल्स को ट्रस्ट कीजिए, हमारे एनालिसिस को ट्रस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो अपने को यही करना है। अभी गैप अप ओपनिंग हुआ, अभी कल अगर 300 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग होगा तो वो ओपन होगा सीधा 44,000 लेवल पे। यहाँ पे है ना हम पी एंटर करेंगे, हम सी ही एंटर नहीं करेंगे इस लेवल पे। ये जाएगा, ये अगर मार्केट जाएगा तो भी अपना लेवल है 44 इस लेवल तक जाएगा, जाने दो, ठीक है। अगर स्कैल्प करना है तो 44,000 के ब्रेकआउट पे आप सी ले लो फॉर द टारगेट ऑफ 44,160 टू 44,200। ये आपका जोन है, इधर तक आ सकता है मार्केट अगर अपमूव दिखाया तो, ठीक है। तभी भी आप देखना, ये अगर गैप अप करेगा तो ये लेवल का आपको अच्छा गैप दे देगा। जब ये अच्छा गैप देगा तब ये 43,750 विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो एनी डिप 43,750 आएगा, एनी डिप फॉर दैट मैटर, ठीक है। बट आप मेरे हिसाब से गैप अप नहीं होगा, गैप डाउन ही होगा, हमको लग रहा है, हमारा एनालिसिस के हिसाब से गैप डाउन ही होगा। बट हाउ एवर मार्केट पागल है, कुछ भी कर सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। अगर गैप अप, अपना ट्रेड प्लान सिंपल रखने का, हमने आज BTST भी दिया है, और BTST के हिसाब से मैं आपको कल बताऊंगा, या फिर आपको कल सवेरे स्क्रीनशॉट डालूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्या BTST दिया। हम BTST देते हैं ना, नेकेड एंट्री नहीं देते हैं, ठीक है। और हेड्ज में जो स्ट्रैडल करते हैं, सी ले लो, पी भी ले लो, सेम स्ट्राइक प्राइस का, और जो भी ऊपर होगा नीचे होगा उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट, ये बुलशिट है, ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। ये आपका है ना, जब विक्स अच्छा रहेगा तब काम करता है, या फिर आपको मार्केट में है ना 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट जब देता है ना तब ये काम करता है, नहीं तो ये सब ढोगलापन है, ठीक है। ये सब आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि इतना बढ़ गया, इतना हो गया, हमारा ये भाग गया, वो भाग गया, कुछ नहीं। ये सब क्या है, 600-700 पॉइंट तक का आपको होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए, सब चाहिए, ये सब यूजलेस है, ठीक है। तो इसको हम है ना क्लासिकली, ये जब 5-6 साल पहले करते थे, इसको क्या बोलते थे मालूम है आपको? इसको स्ट्रैडल बोलते थे, समझ गए, समझ रहे हो? और नए लोग सब किसी का नाम लेके डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट स्ट्रैडल। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस का CP आप लेते हो तो उसको स्ट्रैडल बोलते हैं। स्ट्रैडल लेने का एक लॉजिक है, वो हम फ्री में ग्रुप में डालते हैं, फ्री में, ठीक है। और हमारा स्ट्रैडल कभी फेल्यूर नहीं गया है, ठीक है, आप समझ लो। तो आप स्ट्रैडल के लिए अगर फ्री में देखना है तो हमारे ग्रुप में देख सकते हो, हम डालते हैं। अगर हमको लगता है कि 500-600 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो हम डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं। आज जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्ट्रैडल हमने डाला था मिड कैप में आज, अगर आपने देखा होता तो मिड कैप ने हमने डाला था 8950 का C और P, बोथ एट 10-10। टारगेट हमारा था 2835। पता है आपको कितना हाइट मारा? ये 28 टच किया C ने, ठीक है, एक सिंगल कैंडल। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, हमारे एक प्रीमियम मेंबर ने इस पर ट्रेड भी किया था, और अच्छा खासा, मतलब इसमें C में उन्होंने 6000 का प्रॉफिट बनाया और P में उनका लॉस था 2000। तो नेट तो हो गया ना, 4000 का प्रॉफिट हो गया ना, तो और क्या। एंड वो प्रीमियम मेंबर उसने हमारा मेंबरशिप कितने में ज्वाइन किया मालूम है? 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। ये एक दिन का ट्रेड है, एक दिन में इसने 4000 रुपया कमा लिया,
ठीक है। और ये 10,000 उसने 1 महीना हो गया उसको देके, और ये ऐसे ऐसे ट्रेड्स बहुत सारे लिए इसने, ठीक है। तो व्हाट्सो एवर, ये आई डोंट वांट टू प्रमोट माय प्रीमियम चैनल हियर, हाउएवर एनालिसिस ये है कि अगर गैप अप होगा तो वी विल लुक फॉर पी अपॉर्चुनिटीज, अगर गैप डाउन होगा तो वी विल लुक फॉर इफ मार्केट ब्रेक्स 43,350 और नॉट, बिलो 43,350 वी विल टेक पी एंट्रीज, एंड अगर फ्लैट हुआ तो एट 43,750 वी विल सी टू एंटर इन सी। समझ गए? ये आपका ट्रेड प्लान होगा कल, ठीक है, सिंपल है। ओके, लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी आपने हमारा एनालिसिस वीडियो अगर देखा होता, जब निफ्टी है ना, किधर था मालूम है? देखना अपने वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। निफ्टी में है ना, जब ये लेवल था ना निफ्टी में, यहाँ पे 18,980, ठीक है, लोग है ना 18,650 का सपने देख रहे थे, 18,650 का। मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ से अपमूव आएगा 19,500 तक, अपने को ये अपमूव आएगा। तो क्या गजब का रैली आया, देखो आप, देखो क्या गजब का रैली आया। हमने ये लेवल से और ये लेवल तक, देखो क्या गजब का रैली है ना? तो इसे बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। एनीवेज, ये आपका क्या हुआ आज? ये क्या बढ़िया ट्रेड दिया था। तो हमने निफ्टी क्यों नहीं किया? अच्छा, स्टॉक्स में इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया था तो हम इंडेक्स देखना ही भूल गए, ठीक है। ये आपका अच्छा खासा हमारा लेवल था 19,320, इफ़ यू रिमेंबर। इसके ब्रेकआउट पे हम सी लेंगे, 19,400 विल बी आवर टारगेट। ये देखो, ये आपका ब्रेकआउट, ये हाँ, ये क्लासिक एग्जांपल है। देखो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो आप, मैंने आपको एक रिवर्सल कैंडल का बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। दिस इज द क्लियर गुड एग्जांपल फॉर अ रिवर्सल कैंडल। तो यहाँ से रिवर्सल मिला, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, सो विच वॉज 19,335, और यहाँ से जो रैली मारा है 19,400 तक, क्या गजब का प्रॉफिट बनाया होगा किसी ने, अगर हमारे लेवल्स को अगर फॉलो करते हैं तो। हमने ये ट्रेड नहीं किया है, आपको क्लियरली बोल देता हूँ, हमारे लेवल्स थे, हमने ये ट्रेड नहीं किया है क्योंकि हमारी नज़र इसके ऊपर गिरी नहीं। आज हम सिर्फ स्टॉक में मज़े किए हैं, स्टॉक में इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया है तो इसके लिए स्टॉक में ही किया है काम। बट ये मूव, अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हैं और अगर निफ्टी आपको बहुत पसंद है, आपने ट्रेड किया है, तो आपको मालूम होगा कि ये मूव आपने 101% कैश किया होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कल के लिए क्या करना है? कल देखिए, ये जो है ना, ये जोन बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता और क्लोज हो जाता ना इधर, तो हम 19,500 तो कल के ओपनिंग पे ही देख लेते, ठीक है। बट अभी हुआ नहीं है ऐसा, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो गैप डाउन होगा और ये इस लेवल तक आएगा, 19,320 तक आएगा और यहाँ से रिवर्सल लेगा। ये गैप डाउन होगा ओनली फॉर प्रॉफिट बुकिंग। रिमेंबर, दिस गैप डाउन इज नॉट सेइंग दैट वी हैव अपना रिवर्सल हो गया है, नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग गैप डाउन, दैट्स ऑल। तो यहाँ से हाई चांसेस है कि यहाँ तक आएगा और यहाँ से जो रैली देगा वापस, अपने को 19,500 टारगेट आएगा ही आएगा। समझ गए? तो ये आपका वीक का ओवरव्यू हो गया। बट आपको अगर लेवल्स देखने हैं तो हाउ डू यू हैव टू ट्रेड? सिंपल है, आपके लेवल्स 19,430 के ब्रेकआउट पे आप सी में एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,470 से लगा के 19,500, ठीक है। और 19,500 पे प्लीज एग्जिट ऑल सीज, डू नॉट होल्ड, डू नॉट होल्ड, डू नॉट होल्ड, डू नॉट होल्ड, ठीक है। 3 बार बोल दिया, अभी तो याद रख लो यार, ठीक है। 19,500 के ऊपर मत होल्ड कीजिएगा, जाने दो उसको मार्केट को, बट होल्ड मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस लेवल से जो क्रैश आने वाला है बहुत बढ़िया आने वाला है। बट अगर क्रैश नहीं आएगा और हम ट्रेड करेंगे 19,600 के ऊपर,
अभी नहीं। तो इस बीच में जो ये 100 पॉइंट का रेंज है ना 19500 से 19600 का, हम नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमको है ना एक बायस चाहिए कि अगर 19600 ब्रेक हो गया तो हम सी बुलिश बायस बोलेंगे, इसको बुल बायस बोलेंगे, और 19500 को टच करके नीचे गिरेगा तो हम अभी भी बेरिश बायस में है, अभी भी बेरिश बायस में है। ठीक है, तो ये रिवर्सल आने वाला है, आप तैयार रहिएगा इस रिवर्सल के लिए। हाउएवर कल के लिए सिंपल है, आपको फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 19400 से 430 तक नो ट्रेड जोन, दिस इज अ नो ट्रेड जोन। 19450 के ब्रेकआउट पे एंटर इन सी फॉर द टारगेट ऑफ 19470 से 19500 मैक्स। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर गैप अप हुआ समझो तो इस लेवल से हम पी के लिए एंटर करेंगे ट्रेड। ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ 19430। समझ रहे हो? और अगर गैप डाउन हुआ 19320 को ब्रेक नहीं किया तो हम सीई में एंटर करेंगे एट फॉर अ रिवर्सल कैंडल जो इधर बना है। वैसे का वैसा अगर रिवर्सल कैंडल बना तो हम सीई में एंटर करेंगे और वहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19400। ठीक है ना? और अगर 19320 को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो 19250 आपके पास टारगेट है ही है और 19200 आपके पास लेवल है ही है। तो दीज टू विल बी, अगर इसको ब्रेक किया तो पी में एंटर कीजिए, फर्स्ट टारगेट 2 ये रहेगा। ठीक है, आई नो बहुत रश किया हूँ मैंने, बट ये है सिनारियो। ठीक है, समझ रहे? और कुछ है डे कैंडल में, देख लेते हैं कैसे इसने बनाया है। अरे वाह, अच्छा ठीक है ना। तो ये आपका ये जो है ना, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल दिख रहा है, वी कुड सी समथिंग लाइक दिस कैंडल टुमारो यहाँ पे इस लेवल पे। तो वी माइट सी अ कैंडल समथिंग लाइक दिस, ऐसे आके इधर ऐसा रेड बनाएगा, वी माइट सी दिस कैंडल। समझ गए? ठीक है, याद रखना फिर आप मेरे को बोलना कि क्या हुआ करके। ठीक है, दैट वुड बी और मतलब ऑफ कोर्स दिस इज अ रेड कैंडल, दिस इज एक्चुअली अ रेड कैंडल। हम यहाँ पे है ना ग्रीन कैंडल देख सकते हैं ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसे 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 या ऐसा होगा या फिर ऐसे, इसको है ना सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। ओके, समथिंग लाइक दैट। हाँ, उसका ही कुछ लॉजिक है। तो क्या होने वाला है, हम इस लेवल पे हमने यहाँ से आया है, ये आपका रिट्रेसमेंट है, और यहाँ से फॉल करने के लिए अगर हम बेरिश हैं अभी भी तो, ठीक है, और बुलिश होना है तो इस लेवल को ब्रेकआउट मारना है, इसको 19600 इसको ब्रेक करेगा और सस्टेन करके क्लोज करेगा तो ही हम बुलिश है, नहीं तो बुलिश नहीं है। और इस बार अगर ये बुलिश टर्न हो गया तो हम सीधा देखेंगे 20,500 का टारगेट। ठीक है, ये अभी बताने नहीं था आपको, बट बता दिया आपको, समझ लो। ठीक है चलिए, ओके, समझ गए? सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा यार। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट करोगे तो मालूम पड़ेगा ना कि हम वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और नहीं हम हॉच पॉच कर रहे हैं, या फिर यू डिडंट लाइक इट, और आपने कोई ट्रेड लिया इसके बेसिस पे, तो आप मेरे को बताइए वेदर इट इज़ राइट रॉन्ग, मैं आपको बताऊंगा। और एनीवेयर इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी you can straight away call me. I'm always available 24/7. You can call me on this number. ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आप पहले व्हाट्सएप भेज देना, फिर मैं आपको, और मार्केट आवर्स में प्लीज़ कॉल मत करना, मार्केट आवर्स के बाद कॉल कर लेना। ठीक है, ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।